रिश्तों की हकीकत दिल छू लेने वाली कहानी। दोनों बहुओं से खुश होकर अम्मा जी ने अपने जेवर दोनों को दे दिए। माया और रूपा ने कहा भी कि आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो अम्मा जी ने कहा, अरे बिटिया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब गहने मेरे किस काम के, अब तो मुझे ये चुभते हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हन हो, तुम पहनो, तुम पर ज्यादा अच्छा लगेंगे। दोनों बहुएं उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अम्मा को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। क्या हुआ अम्मा जी, आपने इस चादर क्यों हटा दिया? आज सुबह ही धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी पर्वतिया एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दे, फिर बताती हूँ। अम्मा जी ने कहा। माया ने दूसरी चादर बिछा दी। अब तो बताइए अम्मा, माया ने कहा। नन्हू का बेटा मेरे कमरे में घुस आया था और उसकी गेंद मेरे पलंग पर आ गिरी, इसलिए कमरे की सफाई कर इसे शुद्ध करवाया। तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि काम करने वालों के बच्चों को घर के आसपास मत खेलने दो, ऊपर से ये अछूत है। कुछ महीनों बाद अम्मा जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। सारे बदन में घाव हो गए। रूपा ने तो केशव से कह दिया, मैं अम्मा के कमरे में नहीं जाऊंगी, कल से कांता ही उनका सारा काम करेगी। 1-2 दिन साफ सफाई करने के बाद कांता ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा जी के कमरे में, मुझे घिन आती है। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था अम्मा की सेवा करने के लिए। अम्मा रूपा बहू माया बहू की रट लगाए रहती, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। रूपा ने बड़ी बहू माया से कहा, दीदी, अब मुझसे अम्मा जी का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी, तू ठीक कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना ये बात रज्जो से कहें, वो बूढ़ों की सेवा करने के लिए ललायत रहती है। माया ने कहा, दीदी, पर अम्मा जी मानेगी? वो तो नीच जात का छुआ पानी भी नहीं पीती है। रूपा ने कहा, खूब मानेंगी। माया ने कुटिल मुस्कान छेड़ते हुए कहा। रज्जो तलाकशुदा थी और बिल्कुल अकेली थी, लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने अम्मा जी के लंबी उम्र की कुशलता हेतु तीर्थ यात्रा पर जाने पर निकल गईं और अपने मायके पहुंच गईं। 1-2 महीने ठाठ से गुजारी। इधर दूसरे दिन रज्जो अम्मा के कमरे में गई। उसे देख अम्मा चिल्लाई, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ। मगर मेरी बहू है? जी, उन्हीं ने मुझे ये पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। आपकी सेवा से हमें पुण्य ही मिलेगा। रज्जो ने अम्मा जी के कमरे में जाकर मल मूत्र को साफ कर पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोए, मरहम पट्टी किया। जो कमरा बदबूदार था अब वो फिनाइल की खुशबू से भर गया। आज अम्मा जी को सारे रिश्तों की असलियत पता चल गई थी। आंखों में आंसू भरे एकटक रज्जो को देखे जा रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ था कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने रज्जो को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अम्मा जी की सेहत में सुधार होने लगा। बीमारी ने अम्मा जी को अपने और परायों का अंतर समझा दिया था। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दोनों बहुएं मायके से ससुराल वापस आ गईं और अम्मा जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखिए आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। हमने आपके सेहत में सुधार हेतु कितने मंदिरों में भगवान से प्रार्थना की,
बहुत दान पुण्य किया और देखिए हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहाँ रज्जो आई और अम्मा जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब अपने घर जा। अम्मा जी तेरे हाथ का खाना पीना नहीं कर सकती, माया ने कहा। हाँ हाँ दीदी ने सही कहा, रूपा ने माया की हाँ में हाँ मिलाई। बहू, जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी और स्वस्थ होने की कामना करने अपने मायके गई थी ना, तब इसी ने मेरी सेवा की, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ और जीवित हूँ तो सिर्फ रज्जो की बदौलत। मैं ही पागल थी जो ऊंच नीच का रोग लगाए बैठी थी, लेकिन अब मेरा पापी मन भी पावन हो गया है। आज से रज्जो ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की बारिश भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। माया और रूपा, बहू तुम दोनों मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हारे पास गहने हैं, तो मैंने जो तुम दोनों को गहने दिए थे वो तुम रज्जो बेटी को दे दो। देखो इसकी कलाई, गला, कान सब सूना पड़ा है, अम्मा जी ने कहा। अंतिम बात सुनते ही दोनों बहुएं चक्कर खाकर गिर गईं। दोस्तों, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म या जात पात से नहीं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।